डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, कराची कंपनी, इस्लामाबाद। होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। डियर फ्रेंड्स, अक्सर पेशेंट्स मर्द व ख़वातीन दोनों ये आके शिकायत करते हैं कि हमारे बाल थिन हो रहे हैं, हमारी इतनी उम्र नहीं है लेकिन हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और बाल बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। ये तीन शिकायतें अक्सर क्लिनिक्स पे मरीज़ों से, ख़ास तौर पे ख़वातीन से सुनने में आती हैं। होम्योपैथी में इन तीनों मसाइल के हल का बेहतरीन हल मौजूद है, बड़ी शफा बख्श अद्वियात मौजूद हैं। लेकिन अगर इन तीनों मसाइल की वजह ये ज़ाहिर सामने आए कि दिमागी कमज़ोरी, ब्रेन फैग, दिमागी कमज़ोरी, जिसके साथ याददाश्त की कमज़ोरी, यानी दिमाग कमज़ोर हो, कुछ सोचने समझने की सलाहियत ना हो, ख़यालात को इकट्ठे ना रख सकता हो और बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं, मेमोरीज ठीक ना हो, तो फिर अगर इसके साथ बाल अर्ली एज में सफ़ेद हो जाएं, थिन हो जाएं, गिरना शुरू हो जाएं, तो हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत बेहतरीन काम करती है इस सिलसिले में और इन तमाम मसाइल को हल करती है। और ऐसे ख़ास तौर पर ऐसे जवान यंग बच्चे जो कि तेज़ी से ग्रो करते हों, यानी जिनकी हाइट बड़ी तेज़ी से ज़्यादा हो जाए और इसमें मेंटल डिबिलिटी पहले होती है और उसके बाद फिज़िकल डिबिलिटी होती है, यानी पहले दिमागी कमज़ोरी और उसके बाद जिस्मानी कमज़ोरी पैदा होती है। और इसका मरीज़ जो है वो एक्यूट डिजीज़ में मुब्तला रहता है, गम, फ़िक्र, परेशानी, और सबसे बढ़ के उसके मसाइल की मेन वजह होती है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, यानी जिस्म से वाइटल फ्लूइड्स का ज़ाया हो जाना, यानी जिस्म से गैर ज़रूरी तौर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटल फ्लूइड्स का ज़ाया हो जाना, जिसकी वजह से उसे ये कमज़ोरी वाक़या होती है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हेमरेजेस बाज़ हो जाते हैं, टाइफाइड होने के बाद खून खारिज होना शुरू हो जाता है पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते, तो ये हेमरेजेस की सूरत में भी वाइटल फ्लूइड्स का ज़िया होता है। और इसके अलावा सीमन का गैर ज़रूरी तौर पे सूरत इंजाल होना या नाइट फॉल्स का बहुत ज़्यादा होना, उसके ज़रिए ज़िया होना, ये भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड में आता है। ये मेडिसिन जिसका नाम होम्योपैथिक मटीरियल का मेडिका में फास्फोरिकम एसिडम है, इसे आमतौर पे एसिड फॉस कहते हैं, ये एसिड से बनती है। ये मेडिसिन हैरान कुन हद तक कैंसर के तकालीफ या कैंसर के दर्द को रिलीव करने में मदद देती है, यानी कैंसर के पेशेंट की जो तकालीफ या दर्द वगैरह होते हैं जिसम में, उनको रिलीव करने के लिए इस मेडिसिन का भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा इसका मरीज़ की ज़हनी कैफियत ये होती है कि वो मायूसी का शिकार, सेटल्ड डिस्पेयर, यानी हर वक्त मायूस रहता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीफ एंड मेंटल शॉक्स, कोई ज़हनी सदमों से पहुंचा हुआ गम, फ़िक्र, परेशानी, उसके बुरे असरात भुगत रहा होता है, उसके लिए ख़यालात का इज्तिमा करना बहुत मुश्किल होता है, अपने ख़यालात को कलेक्ट नहीं कर सकता, प्रॉपर वर्ड्स बात करते हुए नहीं बोल सकता, और इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है, एपैथेटिक होता है, डिलीरियम भी बाज़ दफ़ा उसमें पाया जाता है, यानी हज़यानी कैफियत भी पाई जाती है। सो
یہ تمام تکلیف جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر ان کی وجہ مینٹل ڈیبلٹی ہے، ذہنی کمزوری ہے، یادداشت کی کمی، جو بھی ذہنی کمزوری کی وجہ سے ہو، تو اس میں ایسڈ فاس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ 3x میں بھی، 30 میں بھی اور 200 میں بھی یوز ہوتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا چاہیے ڈیورنگ میل۔ خالی معدہ بالکل نہیں لینا چاہیے، ایمٹی اسٹمک نہیں اس کو لینا چاہیے، ایسڈ ہے یہ۔ اس کو کھانا کھانے کے دوران یا سون آفٹر میل استعمال کریں، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد کسی بھی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے مشورے سے پوٹیسی سلیکٹ کر لیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب گائیڈ کریں اس دعا کا استعمال کریں، تو ایسڈ فاس انشاءاللہ تعالیٰ، ذہنی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، بالوں کا گرنا، بالوں کا ارلی ایج میں سفید ہو جانا، مینٹل ڈیبلٹی، ان تمام مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہومیوپیتھی کیور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک شیئر نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کو معلومات میسر آتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔